Hello everyone, welcome back to Medicina Sings. Till now we have completed basic dose calculations and insulin dose calculations. Those classes help you understand how to calculate the correct amount of drug to give. Previous जो दो क्लास हुआ है, those classes will help you कि कितना amount of dose लेना चाहिए patient को देने के लिए as per doctor's order. But today's class we are moving one step ahead. Even if you know the correct dose, बस करेक्ट डोज जानना ही जरूरी नहीं है. यू मस्ट ऑल्सो नो हाउ फर्स्ट दैट फ्लूइड और मेडिकेशन शुड रन थ्रू द IV लाइन. आप बोलोगे कि मैम करेक्ट डोज जानना ही तो सफिशियंट है, अब ये एक्स्ट्रा वर्कलोड क्यों लेना है, फ्लो रेट वगैरह जानना क्यों जरूरी है. द थिंग इज बस करेक्ट डोज जानना ही जरूरी नहीं है, वो करेक्ट डोज को दैट करेक्ट अमाउंट ऑफ मेडिसिन और फ्लूइड कितना जल्दी आप एक पर्टिकुलर टाइम पे रन कर सकोगे, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. यू मस्ट नो टू कैलकुलेट द फ्लो रेट, हाउ फर्स्ट द फ्लूइड और मेडिकेशन शुड रन थ्रू IV लाइन, दैट इज कॉल्ड योर फ्लो रेट. ओके, नाउ ये फ्लो रेट को हम लोग दो तरह के यूज़ कर सकते हैं. आइदर इन ml पर आर के हिसाब से, मतलब पर घंटों के हिसाब से कितना ml हम लोग यूज़ करेंगे, कितना ml फ्लूइड जाना चाहिए पेशेंट के बॉडी में. व्हेन वी विल यूज़ दिस ml पर आवर फॉर्मूला, व्हेन वी यूज़ सिरिंज पंप. जब हम लोग सिरिंज पंप यूज़ करेंगे, आइदर इन्फ्यूशन पंप यूज़ करेंगे. वी विल शो द पिक्चर, बट बिफोर शोइंग दिस पिक्चर you must know this syringe pump and infusion pump we will use, and that time we will measure the flow rate in ml per hour. But if we are not using syringe pump or infusion pump, then we will use drop per minute or GTT per minute. Okay, GTT per minute. When we will use this measurement, when we are using gravity set or drip set. Okay, gravity set और ड्रिप सेट. सो ये सब होता क्या है, जब हम लोग ग्रेविटी सेट या फिर ड्रिप सेट यूज़ करोगे, देन फ्लो रेट का यूनिट होगा ड्रॉप पर मिनट या फिर GTT पर मिनट. मतलब पर मिनट में कितना बूंद फ्लूइड जाना चाहिए पेशेंट के बॉडी में विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी सेट और ड्रिप सेट. बट व्हेन वी आर यूजिंग ml पर आवर फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ सिरिंज पंप और इन्फ्यूजन पंप, इसका मतलब है पर घंटों में कितना ml फ्लूइड जाना चाहिए. ओके, दिस इज लार्जर यूनिट, दिस इज स्मॉलर यूनिट. पर घंटों में कितना ml जाना चाहिए, दिस इज द फ्लो रेट मेजरमेंट इन ml पर आवर. पर मिनट में कितना ड्रॉप्स जाना चाहिए, दैट इज ऑल्सो फ्लो रेट मेजरमेंट होगा ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से. सो दैट इज वाई टूडेज क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट. It teaches you how to convert the doctor's order into the correct IV rate, whether you are using syringe pump, whether you are using infusion pump, whether you are using gravity set, whether you are using drip set. So by the end of this class you will easily understand कब हम लोगों को यूज़ करना है ml पर आर का फॉर्मूला, कब हम लोगों को यूज़ करना है ड्रॉप्स पर मिनट या फिर GTT पर मिनट का फॉर्मूला. ये ड्रॉप फैक्टर होता क्या है, ड्रॉप फैक्टर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग फ्लो रेट इन ड्रॉप्स पर मिनट. ओके, सो ये ड्रॉप फैक्टर होता क्या है एंड हाउ टू कैलकुलेट एनी IV फ्लो रेट विद इन अ सेकेंड्स, दैट इज आवर टूडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशंस. ओके, सो फ्लो रेट मीन्स कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड को एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना फास्ट रन करना है, दैट इज आवर टूडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशंस. ओके, सो we were telling about when we are using syringe pump or infusion pump, we will calculate the flow rate in ml per hour. So what is this syringe pump and infusion pump? This is called syringe pump. You can see here, this is syringe and this is one pump that is operated by the help of electricity. So it is a electrically operated machine. जब डॉक्टर आपको ऑर्डर देगा 100 ml NS को ओवर 24 आवर्स में चलाना है, तब आप यूज़ करोगे दिस सिरिंज पंप. ओके, आप फ्लो रेट सेट कर दोगे इस सिरिंज पंप पे. यू कैन सी हियर ऑलरेडी कोई हेल्थ केयर वर्कर आइदर नर्स और डॉक्टर फ्लो रेट सेट कर दिया 30 ml पर आवर. आप सिरिंज पंप को जब कनेक्ट करोगे इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, अब ऑटोमेटिकली ये सिरिंज पंप रन करता जाएगा फ्लूइड को.
सो आपका ड्यूटी है फ्लो रेट को सेट कर देना है सिरिंज पंप पे. अब सिरिंज पंप का जिम्मेदारी है कैसे वो फ्लूइड को चलाता रहेगा. सो दैट इज द थिंग. सो दिस इज कॉल्ड सिरिंज पंप. सिरिंज पंप कभी कभी MCQ इमेज बेस्ड क्वेश्चन में डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं. So how will you identify which one is syringe pump? One syringe will be attached in that machines. Okay, this is the machine. Now what is this picture? This is infusion pump. Now what is the difference between syringe pump and infusion pump? Syringe pump पे direct syringe attach रहेगा, but infusion pump पे कोई भी syringe नहीं रहेगा, but IV fluid का जो IV line है वो इस machine में attach रहेगा. ये भी आपका फ्लो रेट को ml/h के हिसाब से मेजर करेगा. एंड दिस सिरिंज पंप ऑल्सो मेजर दिस फ्लो रेट इन ml/h. दिस इज द इन्फ्यूजन पंप, दिस इज द सिरिंज पंप. बोथ विल कैलकुलेट द फ्लो रेट in ml/h. These two machines are electrically operated machines. You just need to set the flow rate with the help of this button. Multiple buttons are there, here also, start, stop, everything will be there. You just need to set the flow rate. अब ये दोनों मशीन का जिम्मेदारी है कितना रेट में, जितना रेट में आपने सेट किया उतना रेट के हिसाब से ये फ्लूइड को पेशेंट के बॉडी में चलाता रहेगा. सो दैट इज द थिंग. नाउ कमिंग टू द gravity set. See, this is the normal IV set, or we can say gravity set. Gravity set. This is also one kind of gravity set. Here also this is one kind of gravity set. Especially we are calling it pediatric set. Pediatric drip set. Okay, pediatric drip set. Both are kind of gravity set. Now what is gravity set? With the help of gravity, आपने IV fluid को hang कर दो IV stand के द्वारा. Then ये जो ड्रिप चेम्बर है इधर से ड्रॉप करके बूंद गिरता जाएगा और पेशेंट के बॉडी के अंदर इस आईवी लाइन के द्वारा बॉडी में जाता रहेगा. सो दैट इज द थिंग. दिस इज आईवी सेट एंड दिस इज पीडियाट्रिक ड्रिप सेट, ऑल्सो वन काइंड ऑफ ग्रेविटी सेट. अब ये क्या मेजर करते हैं? दिस इज ऑल्सो मेजर द फ्लो रेट, बट इसका यूनिट क्या होगा? ml/h? नो, as both are having drip chamber, so it will give the flow rate measurement in drops per minute or GTT per minute. Both are same only, so it will calculate the flow rate in drops per minute or GTT per minute. So here infusion pump and syringe pump giving you the flow rate in ml/h. Here IV set or pediatric drip set giving the flow rate in drops per minute or GTT per minute. Okay, both are measuring the flow rate. Now कब हम when I will be knowing that examiner is asking flow rate in ml/h or drops per minute, that will be today's topic of discussions. So before starting this today's class, you must be knowing those formula. If examiner is asking flow rate in ml/h, जब भी क्वेश्चन में एग्जामिनर विल बी आस्किंग यू द फ्लो रेट ml/h, you must be knowing that the IV fluid is going with the help of syringe pump या फिर infusion pump with the help of infusion pump. जब भी हम लोग syringe pump यूज करते हैं या फिर infusion pump यूज करते हैं, then flow rate will be calculating with the help of ml/h unit. और उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है टोटल वॉल्यूम. फ्लो रेट इन ml/h इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय टाइम, और इस टाइम का यूनिट क्या होगा? आवर्स. ओके, सो फ्लो रेट ml/h का फॉर्मूला इज टोटल वॉल्यूम इन ml divided by time in hours, that is ml/h. But when we are calculating flow rate or drop rate, then the unit will be drops per minute. Okay, drops per minute or GTT per minute. और उसका फॉर्मूला क्या होगा? The formula will be volume in ml divided by time. Now the time won't be measured in hours, time will be measured in minutes. Okay, previously flow rate जब हम लोग ml/h में निकल रहे थे, then that time was in hours, but volume was in ml. Here also volume will be in ml, but the time will be in minutes. और इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दो ड्रॉप फैक्टर. अब आप पूछोगे कि मैम ड्रॉप फैक्टर कहाँ से पता चलेगा? ड्रॉप फैक्टर विल बी ऑल्सो कैलकुलेटेड
with the help of examiner will mention you in the question paper regarding that particular question और particular calculation कि इस question के लिए आपका drop factor है 10 GTT पर मिनट या फिर 60 GTT पर मिनट। ड्रॉप फैक्टर को लेके आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ड्रॉप फैक्टर पहले से ही क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाएगा एंड दैट आई विल सॉल्व विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एमसीक्यू। सो फ्लो रेट या फिर ड्रॉप रेट जबकि ड्रॉप्स पर मिनट में पूछ रहे हैं देन द फॉर्मूला इज वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाई टाइम इन मिनट्स इनटू उसके साथ ड्रॉप फैक्टर अब मल्टीप्लाई कर दो। जब आपका फ्लो रेट ml पर r में पूछ रहे हैं देन the formula is total volume in ml divided by time in hours. Okay, now regarding drop factor, drop factor के regarding आपको कुछ जानकारी लेना जरूरी है। now drop factor, अगर जो ग्रेविटी ड्रिप सेट हम लोग यूज कर रहे हैं ड्रॉप फैक्टर या फिर ड्रॉप रेट हम लोग कब कैलकुलेट करेंगे जब हम लोग ग्रेविटी सेट यूज कर रहे हैं। ग्रेविटी सेट में क्या क्या आता है, नॉर्मल आईवी सेट आता है, पीडियाट्रिक ड्रिप सेट आता है, ठीक है। तो ये सब सेट के लिए ड्रॉप फैक्टर अलग अलग होता है। नाउ व्हेन वी आर यूजिंग मैक्रो ड्रिप सेट, मैक्रो ड्रिप सेट के लिए ड्रॉप फैक्टर होता है ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर ड्रॉप फैक्टर इन मैक्सिमम क्वेश्चन इट विल बी 15 GTT पर मिनट, 15 GTT पर मिनट। आइदर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में बोल देगा कि मैक्रो ड्रिप सेट यूज किया जा रहा है या फिर ड्रॉप फैक्टर इज 15 GTT पर मिनट। अगर क्वेश्चन में बोला कि not macro drip set, it is micro drip set, then micro drip set के लिए drop factor क्या रहेगा, micro drip set के लिए drop factor आप यूज करोगे 60 GTT पर मिनट। ओके, that is the thing. So examiner either question में मेंशन कर देगा मैक्रो डिप सेट या फिर माइक्रो डिप सेट। मैक्रो डिप सेट मेंशन करने से आपको पता होना चाहिए कि ड्रॉप फैक्टर इज 15 GTT पर मिनट। अगर माइक्रो डिप सेट बोला है तो ड्रॉप फैक्टर है 60 GTT पर मिनट। अगर मैक्रो या फिर माइक्रो नहीं मेंशन किया देन डायरेक्टली एग्जामिनर विल मेंशन द ड्रॉप फैक्टर 15 GTT पर मिनट या फिर ड्रॉप फैक्टर 60 GTT पर मिनट। दैट इज द थिंग। नाउ this is the time to solve some MCQs so that you will clarify your confusions or doubt. If you are attending one exam and questions come from this flow rate calculations, that the question is doctor has ordered you 1000 ml NS run over 24 hours. So calculate the flow rate in ml per hour. That will be the questions and your option will be 100 ml per hour. Your second option will be 125 ml per hour. Option C 50 ml per hour and option D 40 ml per hour. Now how will you solve these questions? First of all, you need to understand whether they are asking flow rate in ml per hour or drops per minute. So how will you identify this? Examiner mention here calculate the flow rate in ml per hour. So you shouldn't think about drops per minute. और ड्रॉप फैक्टर को लेके कोई भी कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए क्योंकि इस क्वेश्चन में दे डिडंट आस्क अबाउट कैलकुलेट द ड्रॉप रेट एंड ऑल्सो दे डिड नॉट मेंशन द ड्रॉप फैक्टर। सो आपको एक्स्ट्रा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सो डायरेक्टली यू विल कैलकुलेट द फ्लो रेट और उसका यूनिट क्या रहेगा ml per hour. So if flow rate is calculating in ml per hour, what will be the formula? Formula will be total volume that is in ml divided by total time that will be in hour. Okay, here ml, that's why it is ml mentioned here in total volume and hour, that's why total time you have to mention in hour. Now put the data here, total volume, how much? This is 1000 ml. So put it here 1000 divided by total duration, time duration is 24 hours as per doctor's advice or doctor's prescription. So 24 hour, ऊपर में जाएगा ml, नीचे में जाएगा hour. So if you calculate it, okay, then your answer will be, sorry, here not 24 hours, then your answer won't be coming with these options. Among these 4 options, it is 8 hours. डॉक्टर एडवाइस किया है 1000 ml NS रन करना है ओवर 8 आवर्स में. सो आपका ऑप्शन दिया गया है दिस दैट एंड नाउ यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम एंड नीचे में आपका जाएगा 8 आवर्स एज आपको 8 घंटों में चलाना है.
then your answer will be coming 125 ml per hour. So what will be the answer in for this MCQ? That is 125 ml per hour. That is the flow rate coming like this. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट MCQ. नाउ आप 125 ml पर आवर, इस यहाँ पे कोई भी ड्रॉप फैक्टर मेंशन नहीं है, ड्रॉप रेट आपको कैलकुलेट नहीं करना है. डायरेक्ट एग्जामिनर आपको पूछा फ्लो रेट कैलकुलेट करो इन ml पर आवर में, और आप पहले ही फॉर्मूला निकाल के रखे हैं फ्लो रेट व्हेन ml पर आवर, देन द फॉर्मूला विल बी टोटल वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय टाइम इन आवर्स. सो हियर ऑल्सो you did like this. With the help of this formula, you put your data like this and you got your answer 125 ml per hour. Okay, I hope it's clear. Now the second questions. Okay, second question is, let's think examiner give you another MCQ. Doctors order you to run the 50 ml of RL over 30 minutes. So calculate the flow rate, calculate the drop factor, calculate the drop rate. Okay, calculate the drop rate. Also examiner mention you in questions drop factor is 10 GTT per ml. Previously I have done one mistake in macro and micro drip set. The drop factor unit is GTT per ml. Okay, here also GTT per ml. आप ये करेक्ट कर लो. Then the next MCQ we are solving. Doctors order you to run this 50 ml RL over 30 minutes. Also they mention the drop factor is 10 GTT per ml. So what will be the drop rate? Okay, now drop rate आपको here you should not think about ml per hour. Why? Because you should not think of this unit. Here they mention drop factor GTT per ml and they ask about drop rate. So what will be the drop rate unit? That is drops per minute. Okay, now what is the formula for this? Total volume in ml divided by total time. Whether this time will you measure in hours? No, you have to measure in minutes. एंड उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दो ड्रॉप फैक्टर को. ड्रॉप फैक्टर का यूनिट क्या है? GTT पर ml. कहाँ से मिला मुझे ये फॉर्मूला? दैट दिस इज द यूनिवर्सल दैट इज मेड from beginning. Okay, the flow rate or drop rate is that drops per minute or GTT per minutes, and the formula is volume in ml divided by time in minutes into drop factor. So the same formula I applied here also. Now I will put my all data. Total volume कितना है? 50 ml. So I will put it here 50 ml in ml also. Here also it is mentioned. Now total time कितना मिनट में हमको रन करना है? 30 मिनट्स में. चलो 30 नीचे लगा दो. ड्रॉप फैक्टर एग्जामिनर कितना मेंशन कर दिया है? 10 GTT पर मिनट्स. दे ऑलरेडी मेंशन. सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ड्रॉप फैक्टर को लेके आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ये पहले से ही मेंशन कर देगा कि ड्रॉप फैक्टर कितना है. सो दे ऑलरेडी मेंशन. नाउ you just find out this answer. So answer will be coming like approximately 16.666. So you just take 16.67 drops per minute or GTT per minutes. Okay, that is the answer. This answer will be coming like this. So we have calculated the flow rate in ml per hour also, and also we have measured the drop rate or flow rate in drops per minute with the help of this drop factor. I hope this class is helpful for you all. Now there won't be any doubt regarding the drug calculation, as in first class we have calculated. Class 1 we have learned about the basic dose calculations. Okay, in second class we have learned regarding insulin dose calculations. Now in third class we have learned regarding flow rate calculations, flow rate or drop rate calculations. Oh, okay. Now this whole drug calculation session is over now. I am requesting you to solve more and more questions from this drop factor. Then it will be helpful for you all to understand and clarify your doubt again and again. I will take another sessions for this drug calculations where I will be solving the MCQ only, so that it will be helpful for you all. Thank you guys.